मैं अब काफी रिलैक्स भी थी। यही वजह थी कि मैं शहजाद भाई के चाटुकलों का जवाब भी चाटुकलों की सूरत ही दे रही थी। मेरा चंचल पिन बेदार हो चुका था। शहजाद भाई ने थोड़ी सी मैथ की मश्क कराई और इंग्लिश कल से शुरू करने का कहकर घर के लिए अलिफाट है। अम्मी ने उन्हें रोक लिया कि चाय तो पीते जाएं। शहजाद भाई भी चाय के लिए बैठ गए। चाय और थोड़ी गुपशुप के बाद शहजाद भाई कल शाम 7 बजे आने का कहकर घर चले गए। तकरीबन 2 हफ्तों तक मामलात ऐसे ही चलते रहे। वो वक्त के खासे पाबंद थे। वक्त पर आते और अपना काम वक्त पर ख़त्म करके चले जाते। उनकी शख्सियत जाज़िब नज़र तो थी ही, उनके पढ़ाने और समझाने का अंदाज भी खूब था। यही वजह थी कि मैं शहजाद भाई की गिरविदा हो चुकी थी और उनसे काफ़ी बेतकल्लुफ़ी भी हो चुकी थी। इस दिन शहजाद भाई मुझे मैथ की मश्क करा रहे थे जब उम्मी चाय ले आए। उन्होंने चाय मेज़ पर रखी और बोले कि चाय ठंडी होने से पहले पी लेना। ये कहकर वो वापस किचन में चली गई। मश्क खत्म हुई तो मैंने चाय की प्याली अल्फाटे कर शहजाद भाई को देना चाहिए तो पता नहीं क्या हुआ कि मेरा हाथ कांप गया और सारी की सारी चाय भाई शहजाद के ऊपर गिर गई, जिससे उनकी पतलून और शर्ट भीग गई। मेरे तो औसान खता हो गए। दौड़ती हुई गई और तौलिया अलिफाटे लाई। मैं बार बार शहजाद भाई को सॉरी बोल रही थी और साथ ही साथ उनकी पतलून और शर्ट को तौलिए से खाशक करने की कोशिश कर रही थी। अब चले तो नहीं भाईजान? मैंने मुसलसल तौलिया रड़ते हुए पूछा। चाय से तो नहीं जला, लेकिन अब तुम जरूर जला डालोगी। मैं उनके इस जामले को बिल्कुल भी ना समझी और इसी तरह तौलिया से उनकी पतलून को खुश्क करने में लगी रही। मैं उनकी पतलून के अंदर होने वाली तब्दीली भी ना देख पाई। मुझे पता ही ना चला कि शहजाद भाई की पतलून तनसी गई है। मैं शायद कुछ देर और इसी तरह तौलिए से उन्हें खुश्क करने में लगी रहती, पर शहजाद भाई ने मुझे रोक दिया और मुझे दोनों कंधों से अल्फाटे कर खड़ा करते हुए बोले, बस करो बबली, घर में मुझे सब इसी नाम से पाकरती थे। एवरीथिंग इज फाइन, तुम खामखा परेशान हो रही हो। लेकिन मैं खुद में बहुत शर्मिंदा थी। इसीलिए जब मैंने उन्हें इस शफकत से पेश आते देखा तो मेरी आंखों से आंसू निकल आए। उन्होंने जब मुझे यूं रोते देखा तो अपनी बाहों में भरते हुए मुझे सीने से लगा लिया और माथे पर किस करते हुए बोले, अरे पगली रोती क्यों हो? तुमने जानबूझकर चाय थोड़ी गिराई है। ये तो हादसाती ऐसे हुआ। उनके ढारस बंधाने पर मुझे हौसला हुआ और मैंने आंसू पोंछते हुए कहा, जानती हूं कि हादसा हुआ है, लेकिन हादसात भी तो किसी न किसी गलती का ही नतीजा होते हैं और इस हादसे की गलती की मैं ही जिम्मेदार हूँ। शहजाद भाई भी शाद माहौल को खुशगवार बनाना चाहते थे, इसलिए बोले, बबली मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ कि तुम ऐसे हादसात रोज किया करो। वो हंस रहे थे और उनकी ये मानवी हंसी मेरी समझ से बाहर थी। मैं भी उन्हें हंसते देखकर मुस्करा दी। मैं अभी तक शहजाद भाई की बाहों के घेरे में थी। उन्होंने मेरे कूल्हे पर हल्की सी चपत लगाई और गाल पर किस करते हुए बोले, चलो वापस वहीं से शुरू करते हैं जहां पर हादसा हुआ था। ये कहते हुए उन्होंने मुझे अपनी बाहों के घेरे से आज़ाद कर दिया। मैंने वापस अपनी कुर्सी पर बैठकर किताब खोलना चाही तो शहजाद भाई ने कहा, आज का काम खत्म कल देखेंगे। मैं चलता हूँ क्योंकि इस हालत में मैं तुम्हें काछे नहीं पढ़ा पाऊंगा। शहजाद भाई अपनी किस हालत के बारे में कह रहे थे मुझे कुछ पता ना चला। मैं तो यही